Hello friends and my dear students. Welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर। आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर संधारित्र। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, संधारित्र होता क्या है, कैपेसिटर होता क्या है, एक्चुअल में कैपेसिटर है क्या, दिखने में कैसा होता है ये कैपेसिटर। दो चालक प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम स्थापित करके, दो चालक प्लेटों, कितनी चालक प्लेटें, दो चालक प्लेटों के मध्य क्या स्थापित करते हैं, परावैद्युत माध्यम, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्थापित करके बनाई गई युक्ति संधारित्र कहलाती है। यानी कि स्टूडेंट्स, संधारित्र क्या होता है, इसमें कोई दो चालक प्लेटें होती है, दो चालक प्लेटें, एक जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दो चालक प्लेटें हैं। इसके मध्य कोई परावैद्युत माध्यम स्थापित करते हैं, परावैद्युत माध्यम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत माध्यम। ये चालक प्लेट है, चालक प्लेट, और ये एक चालक प्लेट है, चालक प्लेट। दो चालक प्लेट होती है, उनके मध्य परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम जैसे क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, परावैद्युत माध्यम में हो सकते हैं जैसे वायु, माइका, सिरेमिक, इसके अलावा जैसे पेपर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इत्यादि, ऑयल भी हो सकता है इत्यादि। तो ये परावैद्युत माध्यम स्थापित करके ये जो एक युक्ति बनेगी, इसको अपन बोलेंगे संधारित्र। इन दोनों चालक प्लेटों से संधारित्र के दो टर्मिनल बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये दो टर्मिनल है। इन दोनों चालक प्लेटों से दो टर्मिनल जो है कैपेसिटर के बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके बाद में क्या होता है, यदि मान लो अपन इन दोनों प्लेटों के सिरों के ऊपर कोई V वोल्टेज आरोपित करें, कुछ वोल्टेज आरोपित करें, जैसे मान लो V वोल्टेज आरोपित करेंगे, तो इन प्लेटों के ऊपर आवेश संचित होगा। जो प्लस वाली प्लेट उसके जो प्लेट इस प्लस टर्मिनल से जुड़ी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे धन आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश प्लस Q। और जो प्लेट बैटरी या सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ी है, उस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज संचित होगा। यानी कि जैसे ही अपन इन प्लेटों के सिरों के ऊपर वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो क्या होता है, इन प्लेटों के ऊपर कुछ ना कुछ आवेश संचित हो जाता है, आवेश धारण करने लग जाता है। एक तरीके से ये जो प्लेटें हैं वो आवेश धारण करती है। इसी गुण की वजह से, इस आवेश धारण करने के गुण की वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, संधारित्र। क्या बोलते हैं, संधारित्र। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्यों आवेश संचित होता है, जो आवेश उत्पन्न होता है, वो डायरेक्टली समानुपाती होता है आरोपित विभवांतर। तो Q जो है डायरेक्टली समानुपाती होता है V के, Q समानुपाती होता है V के, Q डायरेक्टली समानुपाती होता है V के। यस, उतारो यहां तक। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स Q समानुपाती V, यदि यहाँ पे अपन Q समानुपाती V से समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा C। कौन सा नियतांक आएगा, C। ये जो C है, ये कहलाता है संधारित्र की धारिता। इसे अपन बोलते हैं संधारित्र की धारिता। यहाँ से C बराबर हो जाएगा Q बटे
वी, सी बराबर क्यू बटे वी, सी बराबर क्यू बटे वी, सी बराबर क्यू बटे वी। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप इस फॉर्मूले C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से धारिता, जो संधारित्र की धारिता है, इसकी इकाई आप लिख सकते हो। देखो Q ये क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या फिर इसी को अपन बोल देते हैं फेरेड, या फिर इसी को अपन बोल देते हैं फेरेड। क्या बोलते हैं? फेरेड, फेरेड। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स धारिता, कैपेसिटेंस। तो धारिता क्या होती है? संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता, आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता, धारिता कहलाती है, अथवा स्टूडेंट्स देखो एक डेफिनेशन और होती है इसकी, अथवा संधारित्र का वह गुण, संधारित्र का वह गुण जिसके कारण वह उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। तो स्टूडेंट समझो, देखो ध्यान दो, यहाँ पे धारिता की एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि संधारित्र द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी धारिता कहलाती है। नेक्स्ट एक डेफिनेशन और होती है कि संधारित्र का वह गुण जो क्या करता है, उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। किस में होने वाले परिवर्तन? विभवांतर में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। उस गुण को अपन क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। उस गुण को क्या बोलते हैं? संधारित्र की धारिता। नेक्स्ट देखो नोट पॉइंट, धारिता, धारिता का प्रतीक C तथा मात्रक फेरेड होता है। मात्रक क्या होता है दोस्तों? फेरेड। धारिता का मात्रक फेरेड होता है। अब देखो दोस्तों, फेरेड क्या है? एक्चुअल में एक बड़ा मात्रक है। फेरेड क्या है? थोड़ा सा बड़ा मात्रक है। कुछ अन्य मात्रक जो है फेरेड को अपन ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे मिली फेरेड। ये क्या है? मिली फेरेड। तो मिली फेरेड में होता है 10⁻³ फेरेड। एक होता है जैसे मान लो नैनो फेरेड, नैनो फेरेड, नैनो फेरेड मतलब 10⁻⁹ फेरेड। एक होता है दोस्तों पिको फेरेड, पिको फेरेड, पिको मतलब 10⁻12 फेरेड। एक काफी फेमस जैसे माइक्रो फेरेड, माइक्रो फेरेड, माइक्रो फेरेड। तो माइक्रो फेरेड 10⁻⁶ फेरेड, राइट। तो ये कुछ अन्य मात्रक है। एक होता है फेरेड और उसके बाद में जैसे ये छोटे कुछ अन्य मात्रक है, मिली फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड और माइक्रो फेरेड। यस, डाल लो। तो नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर 10 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करने पर यदि उस पर 20 कूलाम आवेश संचित होता है तो उसकी धारिता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? उसकी धारिता।
दिया हुआ क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, और उस पर 20 गुलाम आवेश, आवेश आवेश क्यू कितना, 20 गुलाम आवेश संचित होता है। तो उसकी धारिता अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, धारिता। धारिता भी देखा अपन ने, C बराबर Q बटा V, Q बटा V, यही सूत्र पढ़ा अपन ने, C बराबर Q बटा V। तो आवेश कितना है, 20 गुलाम, और वोल्ट कितना है, 10, तो कितना आएगा, 2 फेरड, 2 फेरड, ये आंसर आ जाएगा। यस, उतार लो। C बराबर Q बटे V, C बराबर Q बटे V, Q बराबर CV। तो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, एक 100 माइक्रोफेरड के कैपेसिटर के सिरों पर 60 वोल्ट आरोपित करने पर उसमें कितना आवेश संचित होगा, कितना आवेश संचित होगा। आवेश अपन को ज्ञात करना है, माइक्रोफेरड। धारिता C बराबर दे रखा है 100 माइक्रोफेरड, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं इसको, 100 गुणा 10⁻6 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 फेरड, राइट। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है, सिरों पर आरोपित वोल्टेज 60 वोल्ट, ठीक है। आवेश अपन को ज्ञात करना है, आवेश Q बराबर होता है दोस्तों C गुणा V। तो C कितना है, 100 गुणा 10⁻⁻6 गुणा 60, V कितना है 60। देखो ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, अपन ये हो जाएगा 6000 गुणा 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻+3, ये कटेगा तो ये बचेगा 6 गुणा 10⁻⁻3, 6 गुणा 10⁻⁻3, 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 से 10⁻+3, +3 घात कम हो जाएगी तो माइनस की 3 ही बचेगी। 10⁻⁻3 को अपन बोलते हैं मिली, तो ये 6 मिली वोल्ट, 6 मिली आवेश का मात्रक गुलाम, मिली गुलाम या फिर इतना गुलाम, 6 गुणा 10⁻⁻3 गुलाम या फिर मिली गुलाम, ये आंसर आ जाएगा, राइट। टेक इट।